अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूं। तो जैसे आप जानते हैं हम पहले पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमने इसकी पहले बेसिक डेफिनेशंस की बात की। वहां पर हमने देखा था रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की। आज हमने देखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पहले वीडियो इससे बनी है उसको देखें, ताकि अब इसको और उसको रिलेट करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट इसी रिएक्शन को पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहले वाली वीडियो को नहीं देखते, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसका पहला टॉप पर लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसको देखने के बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम आज पढ़ने आए हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम पहले ये देख लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो इसकी हमने डेफिनेशन की बात की थी, वहाँ पर हमने ये बात की थी कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है वो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देते हैं, और फिर ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये फिर आपस में फिर से रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना देती हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हों वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बना दें, और फिर ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके फिर रिएक्टेंट में चली जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब ये जो प्रोडक्ट होती है ये कन्वर्ट हो रही होती है रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। तो अगर ऐसे इक्वेशन लिखे तो ये इक्वेशन लेंथी हो जाती है। हम इसको इसी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो और जो प्रोडक्ट होती है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। तो ये दो हाफ रिएक्शन होते हैं। एक हाफ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो वो हाफ रिएक्शन, तो उस हाफ रिएक्शन को हम ऐसे हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरे हाफ रिएक्शन में जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है, तो इसे हम ऐसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तरीका होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें अभी हमने बात की कि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जबकि जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है इसमें होता है जो प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्ट विद इट सेल्फ, जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपने साथ रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट विद इट सेल्फ टू फॉर्म रिएक्टेंट, और ये दोबारा से क्या करती हैं, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना देती हैं। तो रिवर्स रिएक्शन वो वाला रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रही है, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसके बाद हम दूसरा डिफरेंस की बात करें तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये जो होता है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, कि ये जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जानब चलता है। जबकि जो हमारा रिवर्स रिएक्शन होगा ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड से कन्वर्ट होकर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, जैसे ऐसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे ये H2 + I2 हो तो इसका रिएक्शन होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से
ये राइट हैंड साइड की जानब जाकर प्रोडक्ट बना रहा है। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो ये वाला है, तो ये राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये इसकी एग्जाम्पल आ गई है। अब इसके दरमियान जो दूसरा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है एट स्टार्ट शुरू में क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, कि शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बहुत हाई होता है, जबकि जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है एट स्टार्ट उसका जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, फॉरवर्ड का रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो रिवर्स होता है उसका जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसका जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड में कमी आने लग जाती है, वो स्लो होने लग जाता है, जबकि जो आपका रिवर्स रिएक्शन है वो विद टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, ये इसके दरमियान डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब ये इसको अगर हम देखें कि शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ज़्यादा क्यों है और जो शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट कम क्यों है, तो ये ऐसे समझ लें कि जो शुरू में आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो जितने रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा आपस में मिलेंगे, उनके ज़्यादा मिलने से ज़्यादा रिएक्शन होंगे तो उससे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चूँकि कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम होने लग जाती है, इसलिए अब कम का रिएक्शन होता है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन में शुरू में क्या होता है, प्रोडक्ट होती ही नहीं है, और जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो आपके पास जो रिएक्शन है वो भी नहीं हो रहा होता, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाते हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती जाती है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उनके दरमियान आ जाता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जितना जो आपके पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसका रेट होता है, इतना ही ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट हो जाता है, और दोनों ही एक स्पीड पर रिएक्शन करने लग जाते हैं। इस स्टेट को जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि उनके दरमियान इक्विलिब्रियम आ गया है। अब इस रिएक्शन को अगर हम ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सपोज करें ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं और जो हमारे पास वाई एक्सिस है यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं कि ऊपर को जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है और इधर को टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो खुद से सोचें कि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे होंगे, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम हमने क्या रिएक्टेंट को मिलाया और टाइम जो वो ज़ीरो पर है, यानी कि टाइम क्या है, ज़ीरो पर है, अभी रिएक्शन का टाइम हुआ ही नहीं है, उसको शुरू हुए सिर्फ रिएक्टेंट को मिलाया है, तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, जबकि जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वांटिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि रिएक्टेंट अभी मिले हैं, टाइम अभी ज़ीरो है, रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है जबकि जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो रिएक्टेंट हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, तो रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो कम होती जाएगी, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ साथ बनते रहेंगे, तो जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी। टाइम गुजर रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे, और जितना वहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा, यानी कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ रहे होंगे उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा होगा, और उनका जो रेट होगा वो बराबर हो जाएगा। तो जब उनका रेट बराबर आता है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम दूसरी वीडियो में पहुंच आए हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बाद उसकी टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात उसकी डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।